you can see, I am not dead. हाय गाइस व्हाट्स अप। हाँ जिंदा हूँ मैं। तुम्हें क्या लगा हाई क्वालिटी वीएफएक्स देखने के लिए मिलेंगे इस वीडियो में? सॉरी, उस वीडियो को आने में अभी भी टाइम है। सो आई थॉट क्यों ना तब तक फन करा जाए यूट्यूब पे। बहुत लोग मेरे फैंस बोल रहे थे इस पे रिएक्ट करने के लिए। नहीं अजीज सर जोक था ये, अनफॉलो मत करना इंस्टाग्राम पे प्लीज। मुझे भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना था इस मूवी को देखने के बाद कैसा लगा मुझे, क्योंकि यू नो जब तक हम रिएक्ट नहीं करेंगे इस पे तो कैसे मजा आएगा तुम्हें। भाई ये ऐसी मूवी है जिसे मैं चाहकर भी नहीं भुला सकता। जैसे मेरी एक्स की माँ। जब मैं थिएटर में ये मूवी देख रहा था मुझे एक सेकंड के लिए ऐसा नहीं लगा कि ये किसी प्रोफेशनल फिल्म मेकर ने बनाई है। आई थिंक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को लगा होगा कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स के नाम पे ऑडियंस को कुछ भी दिखाएंगे, हिट तो होना ही है। ऑडियंस तो है। मुझे लगता नहीं है डायरेक्टर का कोई विजन भी था इस मूवी को एपिक बनाने का, क्योंकि इसके वीएफएक्स देख के तो भाई ये वीएफएक्स सिर्फ किससे, रीना और मैक के फर्स्ट ईयर वाले बच्चों से। हाय निश्चय। यस सर। क्या कर रहे हो? सर मैं ब्लेंडर में आदि पुरुष बना रहा हूँ और इसकी एनिमेशन कर रहा हूँ। जरा दिखाओ। ओह अच्छा बनाया निश्चय आपने, गुड जॉब। शिट भाई नहीं। और भाई मैं वीएफएक्स को काम ब्लेम कर रहा हूँ? तुम्हें लगा वीएफएक्स की वजह से मूवी खराब थी? हमारे राइटर मनोज मुंतशिर ने क्या करा है, आँख तेरे बाप का तेल तेरे बाप का तो जलेगी भी तेरे बाप की डायलॉग्स। फिर चलते हैं हम अपने डायरेक्टर के पास। डायरेक्टर कहता है नहीं यार ये उतना खराब नहीं लग रहा जितना सोचा था। चल कोई नहीं, बाकी मैं डायरेक्शन में देख लूंगा। एंड इस पूरी मूवी में जो एक डिसेंट चीज थी वो था वो सॉन्ग जय श्री राम। वो भी इन्होंने पूरी मूवी में यूज करा हुआ है। हमारा प्रोटैगनिस्ट कुछ भी करता है पीछे सॉन्ग चल रहा है, इमोशनल सीन हो रहा है पीछे सॉन्ग चल रहा है, क्लाइमैक्स हो रहा है पीछे सॉन्ग चल रहा है, एंड हमारी सीता माता की किडनैपिंग चल रही है पीछे सॉन्ग चल रहा है। नहीं ये मैंने खुद एडिट करा है। फिर ये राइटर कहते हैं कि हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं। आई एम श्योर राइटर का भी यही हाल रहा होगा। सर ये शॉट तो अच्छा नहीं लग रहा, कैसे फिक्स करें इसे? अरे जो वो सॉन्ग नहीं बनवाया था डाल दे पीछे। सर ये वाला शॉट भी इतना कुछ खास नहीं लग रहा। अभी तो पागल है क्या? अभी तो बताया जो सॉन्ग बनवाया था डाल दे वो पीछे। सर वो सॉन्ग तो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, अब दोबारा डालेंगे तो अजीब नहीं लगेगा? कल से मत आइए नौकरी पे। अच्छा लग रहा है सर बैकग्राउंड में। एंड इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी देखने के बाद आई डोंट नो कि डायरेक्टर को आइडिया था कि वीएफएक्स का यूज करके वो क्या क्या अचीव कर सकता था। फॉर एग्जांपल ये सीन देखो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी से। और अब ये सीन देखो आदि पुरुष का। सो इन दोनों शॉट्स में हमारे डायरेक्टर्स का पर्पस कुछ हद तक सेम था। लाइक उन्हें शो करना था हाउ फास्ट देयर कैरेक्टर्स कैन फ्लाई। फिर भी एक सीन इतना स्लो एंड ऐसा लगता है ग्रीन स्क्रीन पे शूट किया हुआ है। ऑन दी अदर हैंड दूसरा इतना एपिक। ये मत बोलना एक हॉलीवुड है और एक बॉलीवुड। अमेरिका का दलाल बहन। यू कैन नोटिस हमारा कैमरा कितना फास्ट मूव कर रहा है हमारे कैरेक्टर के राउंड। एंड कैमरा सिर्फ मूव ही नहीं कर रहा, वो अपनी पोजीशन पे शेक भी हो रहा है, लाइक ताकि टेंशन क्रिएट रहे ऑडियंस में। ऑन दी अदर हैंड अगर हम इस शॉट को देखें तो कितना स्लो हमारा कैमरा मूव कर रहा है हमारे कैरेक्टर के राउंड, एंड उस कैमरे में कोई शेक नहीं है तो वो फील ही क्रिएट नहीं होती। ऐसा लगता है बस कैमरा एक क्रेन पे रख के रिकॉर्ड कर दिया। और अगर हमारा कैरेक्टर इसमें रोटेट कर भी रहा है तो उसकी लेग्स बिल्कुल मूव ही नहीं हो रही। सो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। पता नहीं डायरेक्टर के विजन में क्या लिमिटेशन थी जो उन्होंने ऐसा प्रोडक्ट फाइनल करके दिया, जबकि इसके लिए तो रेफरेंस भी दे इतने सारे। लाइक 2013 की मैन ऑफ स्टील उठा के देख लो, उसका फ्लाइट सीन देखता हूँ तो अभी भी मेरे गोज बम्स आ जाते हैं। और अब 2023 में ये शॉट देखो तो इस मूवी से अच्छे वीएफएक्स तो तुम खुद कर सकते हो इंडियन वीएफएक्स स्कूल से सीख के। ओह सॉरी, मैं इंडियन वीएफएक्स स्कूल के बारे में बताना भूल गया, माय बैड। सो अगर तुम भी अपना करियर एनिमेशन और वीएफएक्स में एस्टैब्लिश करना चाहते हो तो इंडियन वीएफएक्स स्कूल इज द बेस्ट प्लेस फॉर यू। मैं बताता हूँ क्यों। दिस इज द ओनली लर्निंग प्लेटफॉर्म जो तुम्हें प्रोवाइड करता है 15 डेज फ्री डेमो क्लासेस अलॉन्ग विद क्लास रिकॉर्डिंग्स। फॉर एग्जाम्पल किसी भी रीजन से, लाइक अगर तुम्हें उनका टीचिंग स्टाइल अच्छा ना लगे या तुम्हें वीएफएक्स सीखने में इंटरेस्ट ना रहा हो तो तुम ड्रॉप कर सकते हो 15 डेज में विदाउट पेइंग एनी सिंगल रुपी। सो ये ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है एंड ऑब्वियसली ये तुम्हें ऑनलाइन लाइव क्लासेस प्रोवाइड करते हैं जहां पे तुम टीचर्स के साथ अपने इंटरेक्ट कर सकते हो एंड अपने डाउट इंस्टेंटली क्लियर कर सकते हो। एंड अगर तुम्हारी कोई क्लास मिस हो जाती है या तुम्हें बुखार हो जाता है तो डोंट वरी, ये तुम्हें सारे सेशंस की लाइव रिकॉर्डिंग क्लास प्रोवाइड करते हैं ताकि तुम उसे रिवाइज कर सको। और अब हम बात करते हैं कि तुम्हें यहाँ पे क्या क्या सीखने के लिए मिलेगा। 3D एनिमेशन, मॉडलिंग, स्कल्पटिंग, टेक्सचरिंग, हेयर एंड फर, रिगिंग, एफएक्स सिमुलेशन की बात करें तो पायरो, लिक्विड, क्लॉथ, पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। ट्रस्ट मी दिस इज द बेस्ट प्लेस फॉर यू टू लर्न वीएफएक्स। एंड ये मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मेरे को स्पॉन्सर के पैसे मिले, वो बात भी है, बट मैंने खुद इनके वीएफएक्स चैनल से बहुत कुछ सीखा है। सो ये मैं तुम्हें हाईली रिकमेंड करूंगा। सो फॉर मोर डिटेल्स यू कैन चेक आउट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ओके सो लेट्स गेट बैक टू आवर वीडियो। सो मूवी के स्टार्ट होते ही कंटिन्यूटी एरर है जिसमें एक शॉट है एस्टैब्लिश होता है कि रावण के 10 सर हैं और वो शैडो में दिखा रखा है। ओके गुड सीन। नेक्स्ट शॉट में शैडो ही गायब कर दी। डायरेक्टर क्या कर रहा था? तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं कैरेक्टर इंट्रोडक्शन। तुम्हें याद है लाइक एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में सारे कैरेक्टर्स कैसे इंट्रोड्यूस हुए थे?
अगर रामायण के पर्सपेक्टिव में देखोगे तो ये भी एक एपिक टेल है, ठीक है। सीता जी का इन्होंने कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया, लाइक उनका एक ब्यूटीफुल सा शॉट दिखा दिया, ओके वेल एंड गुड। इन्होंने लक्ष्मण का कैरेक्टर कैसे इंट्रोड्यूस, लक्ष्मण जी का कैरेक्टर कैसे इंट्रोड्यूस करा। डायरेक्टर ने भाई पूरी मूवी में इस बंदे को फॉर ग्रांटेड ले रखा है, कोई से चक्कू मार रहा है, कोई से धक्का देके गिरा रहा है। और तुम्हें लगता है मेरी एक्टिंग खराब है? इस मूवी में इस बंदे की एक्टिंग देखो, तुम बोलोगे मुझे ऑस्कर मिलना चाहिए। और भाई ज्वाला, आज तक कोई पतंगा किसी ज्वाला को बुझा पाया है? एक्टिंग। जब तक हम इसके अंदर हैं, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वेट व्हाट ब्रो, अभी जस्ट आपने बोला कि उसके अंदर हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो फिर डरने की क्या जरूरत थी? आई मीन कितना बैडएस होता अगर वो अटैक करते और लक्ष्मण जी फ्लिंच भी ना करते। बट एनीवे, अब हम बात करते हैं हमारे मेन कैरेक्टर इंट्रोडक्शन की, जो थोड़ा सा इन्होंने एपिक बनाने की कोशिश करी है, बट बहुत ही बुरी तरीके से। ऐसा लगता है मूवी ना किसी 10 साल के बच्चे ने लिखी हो। फॉर एग्जांपल हम इसी सीन को ले लेते हैं। क्या लगता है अगर तुम किसी बच्चे से पूछोगे कि एक हीरो की एंट्री दिखानी है तो वो कैसे दिखाएगा? एक हीरो होगा, एक विलन होगा, हीरो विलन को मार देगा और हीरो जीत जाएगा। बट विलन हीरो को मारना क्यों चाहता होगा? पता नहीं। और विलन वहां पे कर क्या रहा होगा? पता नहीं। विलन का कोई तो पर्पस होगा। ठीक है, 10 साल का हूँ मैं। सेम करा हुआ इस सीन में। पहले तो एक तो पता नहीं क्या वो हैरी पॉटर और डॉक्टर स्ट्रेंज वाले डीमंस दिखा रखे हैं, उनका पर्पस सीन में क्या सर्व कर रहा है कुछ नहीं। वो वहां पे क्यों आए थे उनको मारने कुछ नहीं पता, बस डायरेक्टर को हीरो की एंट्री दिखानी थी और उन्होंने कहा ये ले भाई तू इन्हें मार। भाई पहले तो इतना खराब कैरेक्टर, लाइक तुम उसे फर्स्ट लुक में देखोगे ना तुम बोल दोगे भाई ये तो एनिमेटेड है। ऊपर से उसकी एनिमेशन, ओह फक नो। लाइक जो तुम्हारा टीचर तुम्हें फर्स्ट 2 मंथ्स में एनिमेशन की क्लासेस में सिखाता है, लाइक उसके हैंड मूव करना, बॉडी मूव करना, उस लेवल की एनिमेशन कर रखी है। एक शॉट में हमारे हीरो को उन डीमंस ने नेक से होल्ड कर रखा है, तो वो क्लियरली पता चल रहा है कि हमारे सीजीआई एलिमेंट्स की कॉम्पिंग लाइव एक्शन के साथ ढंग से नहीं हुई है, क्योंकि जो उसका हैंड है वो अलग से हवा में फ्लोट कर रहा है एंड वो क्लियरली पता चल रहा है कि ट्रैक नहीं हुआ उसके नेक के अराउंड। ठीक है, तुम इसके लिए वीएफएक्स आर्टिस्ट को ब्लेम कर सकते हो, बट डायरेक्टर भी इतना कुछ खास टैलेंटेड नहीं था। लाइक उसने अप्रूव कैसे करे ये सारे शॉट्स? अब समझ आ रहा है कि सीन में इतनी जल्दी जल्दी कट्स क्यों थे। उन्हें लगा शायद ये सब हम छुपा सके, बट हम बैठे हैं ना यहाँ यूट्यूब पे वीएफएक्स आर्टिस्ट की मारने के लिए। बुरा लग रहा है यार मेरे को वीएफएक्स आर्टिस्ट के बारे में ये सब बोलने में, और इस लो क्वालिटी ड्रैगन के बारे में क्या बोलूँ मैं। ऐसे लग रहा है पूरा बम्प मैप के थ्रू क्रिएट कर दिया। ओके, तुम्हें बम्प मैप ही नहीं पता होगा ना। सो 3D मॉडल्स में डिटेलिंग करने के 2 मेथड होते हैं, या तो तुम टेक्सचर्स का यूज कर सकते हो लाइक बम्प मैप या नॉर्मल मैप, बट एक्चुअली में ये टेक्सचर्स डिटेलिंग करते नहीं है, ये डिटेलिंग का इल्यूजन क्रिएट कर देते हैं। और जो सेकंड मेथड है वो है स्कल्पटिंग, लाइक तुम ब्रश का यूज करके अपने मॉडल पे एक एक रिंकल या स्कार क्रिएट करते हो। सो इन मैप्स का यूज हम तब करते हैं जब हमारा कोई वाइड शॉट हो या 3D कैरेक्टर हमारा सीन में दूर खड़ा हो, तो उसमें उतनी डिटेल्स पता नहीं चलती, बट जैसे ही वो अगर क्लोजअप में आता है तो ऑब्वियसली सारा इल्यूजन ब्रेक हो जाता है। सो इसीलिए जो होते हैं आर्टिस्ट स्कल्पटिंग करते हैं ताकि क्लोजअप में एक एक डिटेल्स क्लियरली दिखे, लाइक स्कार्स बोल लो, रिंकल्स बोल लो या पोर्स, कुछ भी। एंड इस ड्रैगन का क्लोजअप शॉट देख के तो क्लियरली पता चलता है कि इसमें इतनी डिटेल्स ऐड नहीं करी हुई, सिर्फ एक टेक्सचर ऊपर ऐड करके दिखा दिया हमें वो ड्रैगन। इस मूवी में मैंने इतनी गलतियां नोटिस करी है ना, जितनी गलतियां शायद मेरे माँ बाप ने जिंदगी में नहीं करी होंगी। क्या बोल रहा हूँ मैं। एक शॉट है जिसमें पीछे आग जल रही होती है एंड कट टू नेक्स्ट शॉट आता है, वो आग ही पॉज हो जाती है, लाइक जैसे किसी ने बैकग्राउंड में पीएनजी पेस्ट कर दी हो। एक शॉट में तो बजरंगबली की टेल ही ढंग से कॉम्प नहीं कर रखी, और जब बजरंगबली की टेल में आग लगाते हैं वो फायर जो होती है वो टेल को फॉलो ही नहीं करती। फक। और क्या था? हाँ, ट्रैकिंग। सीन में ग्राउंड अलग मूव कर रहा है और उनके पैर अलग मूव कर रहे हैं। मतलब भाई किस हद तक गिर सकते थे भाई वीएफएक्स। और एक शॉट था जिसमें जामन जो होते हैं वो बजरंगबली के ऐसे शोल्डर पे हाथ रखते हैं, तो वो क्लियरली पता चलता है कि वहां पे कोई कांटेक्ट नहीं हो रखा। एक तो इतनी मूवी से इन्होंने इंस्पिरेशन ले रखी है। ओके, इंस्पिरेशन लेना बुरी बात नहीं है, बट उसके ऊपर तुम्हें अपनी क्रिएटिविटी ऐड करनी होती है। इन्होंने इंस्पिरेशन लेके उसके बाद भी हक दिया। मैं इमेजिन कर रहा हूँ डायरेक्टर का क्या रिएक्शन होगा इन दोनों शॉट्स को साथ में देखने के बाद। हाँ यार, बढ़िया लग रहा है हमारे वाला। सर हमारा राइट वाला है, ये तो और बढ़िया लग रहा है। बस भाई बहुत बुराई कर ली। चलो अब बात करते हैं कि इस मूवी में मेरे को अच्छा क्या लगा।